वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 ही वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9000 वोट न मिले हों, अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहाँ से पुश कर दिया गया। वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहां से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टैंड है। किसान तो खेत में काम कर रहा है। क्या यूपी में किसान नहीं है? हरियाणा में किसान नहीं है? मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? सारे छत्तीसगढ़, सब सारे देश में किसान है। कहीं किसान आंदोलित नहीं है। वह दिल्ली के बॉर्डरों पर, जो बॉर्डर राजस्थान से सटता है, जो पंजाब से सटता है, वहां पर केवल एक तमाशा हो रहा है। किसान खेत में काम कर रहा है। और एमएसपी जो आरोप लगाए गए लोकसभा में, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये काला कानून, तो कानून में काला बताओ क्या है? हम निकाल देते काले को, सफेद रहने देते। तो वो ये कुछ बता नहीं रहे कि इसमें क्या है। ये काला कानून तो बिना मतलब की वही बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा, विपक्ष के पास कुछ नहीं रह गया है। नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज 24 की एक और खास खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप आज तक सुनते आए होंगे कि जो किसान हैं लगातार सड़कों पे बैठे हैं, अपनी सेंचुरी लगा चुके हैं और 110 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं किसानों को सड़कों पर बैठे हुए, मगर उनकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं है। और अब बीजेपी का एक और एमपी जिसका नाम है साक्षी महाराज, मुड़ीसा भांजते हैं जैसा कि हम ही राम के भक्त हैं सबसे बड़े, मगर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो किसान बैठे हैं वो किसान है ही नहीं। जो दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं वो किसान है ही नहीं। आपने पहले स्टार्टिंग में सुना होगा कि ये खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, देश का बंटवारा करना चाहते हैं। मगर अब कुछ दिनों से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था, मगर अब साक्षी महाराज ने एक और बयान दे दिया कि ये पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं या देशद्रोही हैं, हमारे देश के नागरिक हो ही नहीं सकते। तो आपके जो आधार कार्ड हैं वो क्यों हैं उनके पास? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी जो सरकार है उसने ही तो बनवाई है। वहां पे लिख रहा है इंडिया। तो भाई इंडिया के जब निवासी नहीं है तो आप क्यों वो इंडिया के आधार कार्ड देते हो उनको? आप उनको क्यों नहीं खालिस्तानी घोषित कर देते? क्योंकि आप में इतना दम ही नहीं है कि आप उनको खालिस्तानी घोषित कर सकें, क्योंकि वो असली किसान है और किसान अपनी आवाज उठा रहा है। मगर आप उनकी आवाज को उठाने नहीं देना चाहते, आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है और ये आप लोगों को ही देखना होगा। जो आप ये खबर देख रहे हो, आपको राष्ट्र के लिए काम करना है कि या फिर एक पार्टी विशेष बीजेपी के लिए काम करना है? आपको भक्त बनना है? किसका भक्त बनना है भाई? आपको पार्टी का विशेष भक्त बनना है या फिर अपने देश के लिए भक्ति करनी है? ये तो सोचने वाली बात है और ये सब इंसानों को सोचनी चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को भी सोचनी चाहिए कि एक जो विधायक है, एक एमपी है, ऐसे ऐसे बयान देते हैं। साक्षी महाराज कहते हैं कि वो तो आतंकवादी है, वो किसान है ही नहीं। तो क्या जो 300 किसान शहीद हो चुके हैं वो क्या खालिस्तानी नजर आते हैं? आप लोग सड़कों पर बैठिए, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। आप 2 दिन सड़कों पर नहीं बैठ सकते। जब बारिश पड़ती ना, सब ठिकाने आ जाती है अकल, और उसके बाद जब सर्दी पड़ती है तब भी सारी अकल ठिकाने आ जाती है। किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, किसानों को दलाल कहना बंद करो। साक्षी महाराज माफी मांगो। किसानों का अपमान हो रहा है और भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कल किसानों को दलाल और आतंकवादी कहा। किसान इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश की जनता और युवक कांग्रेस के साथी इस अपमान को सहन नहीं करेंगे। लगातार जब तक साक्षी महाराज माफी नहीं मांगेंगे, इसी तरीके से लगातार उनका विरोध सड़क से लेकर संसद तक भारतीय युवक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में लगातार करती रहेगी। और इस सरकार को झुकना पड़ेगा और साक्षी महाराज को देश के किसानों से और देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी।